नमस्कार दोस्तों, फेयर नॉलेज चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है, किलोवाट में क्यों नहीं। और हम लोग ये भी देखे थे कि 100 केवीए का अगर ट्रांसफार्मर है तो उसमें कितने घरों को हम लोग कनेक्शन दे सकते हैं ताकि ट्रांसफार्मर बहुत दिन तक चले और लॉन्ग लास्टिंग हो। आज के वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एसी और डीसी के मेन डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो बात बताई गई है इस वीडियो में, ये इतनी आसान भाषा में बोला गया है कि इसको अगर 5 क्लास के बच्चा भी सुने तो उसको भी पता लग जाएगा कि एसी और डीसी क्या होता है और इसका काम कैसे होता है। दोस्तों, अंत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम बताए हैं इस वीडियो में कि अगर आपको एसी 220 वोल्ट एसी या 220 वोल्ट डीसी दोनों में करंट का शॉक लगता है तो कौन सा करंट ज्यादा आपके लिए खतरनाक है, यानी कौन सा करंट ज्यादा घातक होता है। तो चलिए दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखते रहें और शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC का डायरेक्ट करंट। AC और DC के नाम में ही इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस छुपा हुआ है। डायरेक्ट करंट उसे कहते हैं जो समय के साथ अपना डायरेक्शन चेंज ना करे। जैसे बैटरी से निकलने वाली करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, लेकिन हमारे जो AC होता है उसका समय के साथ साथ अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाता है। मतलब करंट एक बार इधर से फ्लो करेगा और कभी इधर से। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यह एक झूला है और इसे एक चक्कर घूमने में 4 मिनट समय लगता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ A पोजीशन पर हो। क्योंकि झूले को पूरा चक्कर काटने में 4 मिनट लगता है तो इस झूले को A से B पोजीशन पर जाने में 1 मिनट समय लगेगा। B से C तक, C से D तक और D से पुनः A तक आने में भी 1-1 मिनट समय लगेगा, यानी कुल 4 मिनट समय लगेगा। जब ये झूला ऊपर की तरफ जाती है तो उसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। यहाँ इस रेखा के ऊपर के भाग को पॉजिटिव साइड कहते हैं और नीचे के भाग को नेगेटिव। इस रेखा को हम टाइम मान लेते हैं। यह 0 है, यह 1 मिनट, यह 2, यह 3 और यह 4 मिनट। मतलब 4 मिनट में यह झूला एक चक्कर पूरा करेगा। शुरू में पोजीशन 0 था, फिर बढ़ते बढ़ते B पोजीशन पर यह पीक यानी मैक्सिमम पर आ गया है। अब इसमें 1 मिनट का समय भी लगा। देखिए, ये 1 मिनट समय है। उसके बाद B से C की तरफ जब झूला जाएगा तो देखिए ग्राफ नीचे की ओर जाने लगेगा। C से D की तरफ आने के समय देखिए ये और नीचे आकर D पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को हासिल करेगा और फिर वापस A पोजीशन पर जाकर अपना पहला वाला पोजीशन प्राप्त करेगा और इसका एक चक्कर पूरा होगा। झूले की इस एक चक्कर को एक साइकिल कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक साइकिल कहलाता है। हमारे घर का जो AC सप्लाई होता है वो भी इस झूले की तरह ही बढ़ते बढ़ते एक बार पॉजिटिव साइड पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को हासिल करता है और उसके बाद फिर घटते घटते 0 हो जाता है। फिर डायरेक्शन चेंज करके नेगेटिव साइड में अपना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को हासिल करके फिर से 0 हो जाता है। इंडिया में 1 सेकंड के अंदर इस तरह का 50 साइकिल पूरा होता है। इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अर्थात इंडिया में AC का फ्रीक्वेंसी हो गया 50 हर्ट्ज। दोस्तों, जैसे वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है उसी तरह फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि करंट 1 सेकंड में 50 बार इस तरह का साइकिल पूरा करता है। तो अब देखिए एक साइकिल पूरा करते वक्त क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक बल्ब है जो AC सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। जब करंट 0 से शुरू होता है तब ये बल्ब ऑफ रहता है। जैसे ही करंट का मान 0 से बढ़ने लगता है बल्ब भी जलने लगता है। जैसे जैसे करंट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को प्राप्त करेगा बल्ब भी ज़्यादा ग्लो होने लगेगा। करंट के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पर यह बल्ब फुल ग्लो करेगा। फिर करंट का मैग्नीट्यूड घटने के साथ साथ बल्ब का ग्लो भी कम होते होते अंत में 0 पर यानी A पोजीशन पर आते ही बल्ब फिर से ऑफ हो जाएगा।
ये हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल। नीचे की तरफ अर्थात नेगेटिव हाफ साइकिल में भी यही चीज़ होती है। इसमें सिर्फ करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ भी बल्ब धीरे धीरे जलते जलते पीक पर फुल ग्लो होगा और फिर 0 पर आकर ऑफ हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अगर इतनी बार बल्ब ऑफ होती है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? दोस्तों, हमें ये इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि इंडिया में एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। अर्थात ये बल्ब 1 सेकंड में 50 बार जल रहा है और 50 बार बुझ रहा है, जो हम खाली आंखों से देख नहीं सकते। इसे देखने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसे VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं। लेकिन दोस्तों, डीसी के केस में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, अर्थात डीसी में कंटिन्यू जलता रहेगा। कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम ऐसा कोई बात नहीं है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर हमें 220 वोल्ट एसी या 220 वोल्ट डीसी दोनों से शॉक लगे तो कौन ज़्यादा घातक होगा? तो दोस्तों, पहले करते हैं डीसी की बात। डीसी में 220 वोल्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 220 वोल्ट, यानी डीसी में मैक्सिमम 220 वोल्ट का ही झटका दे सकता है। लेकिन दोस्तों, एसी के केस में ऐसा नहीं होता। एसी में 220 वोल्ट जो है वो उसका एवरेज वैल्यू है। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि एसी में करंट या वोल्टेज का वैल्यू लगातार कम ज़्यादा होते रहता है। इसलिए एसी में वोल्टेज या करंट का मान पता करने के लिए इसका एवरेज वैल्यू निकाला जाता है, जिसे RMS वैल्यू कहा जाता है। लेकिन जब वोल्टेज पीक पर होता है तो उसका वैल्यू एवरेज वैल्यू से √2 गुना ज़्यादा होता है। अर्थात 220 वोल्ट गुना √2 बराबर 311.12 वोल्ट। यानी दोस्तों, एसी में हमें मैक्सिमम 220 वोल्ट नहीं बल्कि 311 वोल्ट का झटका लगेगा। इसलिए सेम वोल्टेज में डीसी से ज़्यादा घातक होता है एसी। अब आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि सेम वोल्टेज अगर रहेगा तो डीसी से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एसी। ये तो हो गया दोस्तों एसी और डीसी का मेन बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। जैसे डीसी को स्टोर किया जा सकता है, जैसे बैटरी में हम डीसी को स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसी डीसी को इन्वर्टर से एसी में बदलकर उसे यूज़ करते हैं। लेकिन एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। एसी को स्टोर करने के लिए उसे डायोड की मदद से डीसी में कन्वर्ट करके डीसी के रूप में स्टोर करना पड़ता है। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको एसी और डीसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना। अगर इसके बारे में कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।